हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद इजी बाय दिव्या महाजन। आप सबको पता है कि जो पैंडमिक है, कोविड-19 दैट इज स्प्रेडिंग रियली वेरी फास्ट, बहुत फास्टली स्प्रेड कर रहा है। तो इस टाइम पे जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हर कोई फ्री है तो इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है ऑल द टाइम। इंटरनेट पे ऑनलाइन शॉपिंग को तो सभी जानते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और भी एवरीथिंग दे आर डूइंग ऑन इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट। इट मीन्स दे आर ऑनलाइन एवरी टाइम। तो ऑनलाइन होने के साथ साथ क्या है, जो साइबर क्राइम है, जो कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसको कम करने के लिए या इसकी नॉलेज के लिए मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, विक्रम, फहमीदा, इप्सा एंड अनामिका, वो आपको बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो क्या बताने जा रहे हैं। Hi friends, myself Vikram Chaudhary and thank you ma'am for selecting me to discuss the topic of cyber crime। जैसे कि आपको पता ही है कि आज के इस टाइम में हर कोई कंप्यूटर या इंटरनेट से कनेक्टेड है और इसी से आज के इस टाइम में बहुत सा डिजिटल क्राइम भी होने लगा है जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम होता क्या है। ऐसी एक्टिविटी जो कि कंप्यूटर या इंटरनेट के हेल्प से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए की जाए उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। अब साइबर क्राइम बेसिकली करते क्यों हैं? जैसे कि कुछ लोग इजी वे से पैसा कमाना चाहते हैं और वह टारगेट करते हैं रिच पीपल या ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि बैंक, फाइनेंशियल कंपनीज को, जिनसे उन्हें पैसा मिल सके। और ये लोग उन्हें टारगेट करते कैसे हैं? जैसे कि हैकिंग एक बेसिक टाइप है साइबर क्राइम की। इसमें एक हैकर होता है जो कि वेरियस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन को हैक करता है। फिर वह आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को हैक करके आपको ब्लैकमेल करता है। सेकंड टाइप है इसकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड अब्यूज़। आजकल इस टाइम में अब्यूज़ के लिए भी इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है जैसे फॉर चिल्ड्रन, और ये सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे हैं इसे वर्ल्ड वाइड में भी। थर्ड वन इज़ पायरेसी। आज के टाइम में आप देखते हो कि कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है या कोई भी सॉन्ग रिलीज़ होता है, कुछ दिनों बाद उसे कुछ वेबसाइट्स में आ जाता है और वह कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है और वह लोग इसे कॉपी करके वेबसाइट में डाल देते हैं और इससे जो फिल्म के डायरेक्टर होते हैं या सॉन्ग के डायरेक्टर होते हैं उन्हें बहुत सा लॉस होता है। एंड फाइनल वन इज साइबर क्राइम टेररिज्म। इसमें क्या होता है कि हैकर कंप्यूटर वायरस डालता है किसी भी ऑफिशियल कंप्यूटर में जिससे वह गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को हैक कर सके। और ये थे इसकी कुछ बेसिक टाइप्स या मेजर टाइप्स कह लो। अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि हम इसे टैकल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू टैकल साइबर क्राइम। फर्स्ट वन इज़ यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। जो भी कोई आप पासवर्ड यूज़ करते हो किसी भी अकाउंट को, हमेशा अकाउंट के लिए वह पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकेंड वन इज़ कीप सोशल मीडिया प्रोफाइल प्राइवेट। आपकी फेसबुक की जो प्रोफाइल है या इंस्टा की कोई प्रोफाइल है उसको हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए और जो भी कोई आपके फ़ोन या कंप्यूटर की सेटिंग्स हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं, उनको ध्यान से रीड करना चाहिए। थर्ड वन इज़ प्रोटेक्ट योर डाटा। इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी पर्सनल डाटा, इंफॉर्मेशन या इम्पॉर्टेंट फाइल्स होगी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो गए, इन्हें हमेशा प्राइवेसी से अकाउंट में रखना चाहिए। एंड फाइनली बाय द वे, अगर आप कहीं विक्टिम बन चुके हैं तो पैनिक नहीं करना चाहिए। आज के टाइम बहुत सी ब्रांचेस हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि कुछ वेबसाइट हैं जिसमें जाके आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, जैसे कि digitalpolice.gov.in, cybercrime.help.in। होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर कोई भी क्वेरी हो आप मैम के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। Everyone, since we all know that COVID-19 has affected most of the countries of the world, including India, from the last 1 year. So, during this, to break the chain of this COVID-19, government has announced initial lockdown in several states of
India. And during this period of the lockdown, people are accessing social media websites such as Instagram, Facebook, Twitter, etc. more frequently, in addition to watching movies and series by subscribing to web channels like Netflix, Amazon Games, by installing various applications. All these activities is supported by the internet. People tend to provide and give permissions to access their personal information readily available on their phones, laptops, and on social media accounts in order to use the services provided by the applications. Many a times, in order to purchase information, apps, or access online services, financial information too is shared by users. Additionally, in the view of the stay home, stay safe government notifications, people also have become more dependent on the various payments gateways to pay their utility bills, premiums, recharge their mobile phones, buy medicines and essential commodities online, and indulging in various such online activities. All these activities have opened the door for spyware and ransomware attacks. The spyware steals sensitive personal data of the users, while ransomware takes control over the login and other vital credentials of a person. These attacks may result into huge losses to people, not only financially but also otherwise. In order to avoid such attacks, various agencies are suggesting certain countermeasures and healthy practices that one can adopt. Operating systems and secured apps are sending regular updates to its users in order to resolve security vulnerabilities and provide additional security. As per the recent report of the International Criminal Police, cyber attackers were trying to target major hospitals and medical institutions in 194 countries, including India, to obtain information about COVID 19 through ransomware and malware. There are also almost 22 malwares which are detected in India. Therefore, it is essential to secure mobile devices, computers, and applications by installing antivirus systems and making necessary changes in the security settings to prevent sensitive data from being lost or compromised. Currently, banks are operating with limited sources and people are advised to use internet banking or phone banking to avail banking services. Cyber attackers are making phishing calls or sending phishing emails or SMS to the bank customers pretending to be bank officials and asking them for sensitive information such as their account number, credit or debit card number, CVV, OTP, etc. Recently, as per the COVID 19 regulatory package of a moratorium by different payment of EMI, term loan, installments, and interest on working capital for 3 months. Cyber attackers are now targeting loan holders and contacting them on the pretext of discussing the postponement of their EMI payments and requesting them to share an OTP, CVV, password or PIN related to accounts to avail the moratorium facility. Therefore, refrain from clicking on this links or opening email attachments from non-reliable sources or sharing any sensitive information. So guys, please stay home and stay safe from such cyber crimes. Stay home and stay safe. So guys, myself Hamida Firozul. Today I am here in front of you to say something about coronavirus and cybercrime. First of all, what is coronavirus? Coronavirus disease, COVID-19, is an infectious disease that is caused by newly discovered coronavirus. Most people who fall sick with the coronavirus will recover without any special treatment. Then what is cybercrime? Cybercrime is also called as a computer crime. The use of a computer as an instrument to further illegal ends such as committing fraud, trafficking in the child pornography and intellectual property, stealing identities or violating privacy. Cybercrime during the COVID-19 pandemic. The pandemic of the COVID-19 and the imposed lockdown has led to more people to be confined at home with many hours to spend online each day and increasingly relying on the internet to occur service they normally obtain offline. The danger of the cybercrime have been there for many years, but the increase in the percentage of people connected to the internet and the time spent online combined with the sense of confinement and anxiety of a fear generated from the lockdown have provided more opportunities for cybercriminals to take the advantage of this situation. Common cybercrimes such as personal information like password, credit numbers through various fake IDs or website. Thank you. Stay home, stay safe.
को पता है कि इंडिया करंटली कोविड सेकेंड वेव कंडीशन फेस कर रहा है, जो कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है हमारी कंट्री के लिए। और इसी बीच जो साइबर क्राइम्स है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट वीक पीएम केयर फंड स्टार्ट हुआ था, बट कुछ साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो फेक यूपीआई हैंडल्स क्रिएट कर रहे थे। और सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो हमारे पास लाइव एग्जांपल है साइबर क्राइम्स की। और अबाउट 120 मिलियन पीपल एक्सपीरियंस साइबर क्राइम बिटवीन फेब 2020 टू 2021। और जैसे ही अब वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है टू एवरी इंडिविजुअल टू बुक देयर अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन ऑनलाइन। बट साइबर क्रिमिनल जो हैं वो इसका भी एडवांटेज ले रहे हैं। वो ऐप्स रिलीज़ कर रहे हैं, वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें वो लोगों को कह रहे हैं कि प्री बुकिंग करें वैक्सीनेशन के लिए, जो टोटली फ्रॉड है। सो जब भी हम कोई भी ऐप डाउनलोड करें या कोई भी वेबसाइट असेस करें, हमें फ़र्स्ट उसका क्रिएटर देखना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए वेदर इट इज़ फ्रॉम ऑफिशियल सोर्स और नॉट। सो बी अवेयर, सेफ्टी इज़ अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, बी केयरफुल, बी सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्थी। थैंक यू। अपना जो अब आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो हमें अपना जो पासवर्ड है वो भी बार बार कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहना चाहिए। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी को नहीं देना चाहिए। अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। अब मैं बार बार आपको इस बातों को रिपीट नहीं करूँगी। आपने स्टूडेंट्स के व्यूज़ देखे होंगे, आपको समझ आ गया होगा। तो स्टे सेफ, स्टे होम।